बेटा जाने के बाद बेटे की तरह कमाने वाली बहू। राधिका अपने छोटे से घर के हॉल में अपने छोटे बेटे मयंक को गोद में उठाकर शारदा और निशा के साथ खड़ी होती है। दीवार पर राधिका के स्वर्गवासी ससुर की तस्वीर टंगी होती है। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, आज हम लोग घूमने जाएंगे, मजा आएगा। हाँ बेटी, पापा ऑटो चलाकर 5 बजे आ जाएंगे, फिर हम घूमने जाएंगे। गुम्मा गुम्मा करी। बहू 5 बजने वाले हैं तो जल्दी तैयार हो जाओ और दोनों बच्चों को भी तैयार कर दे। जी माँ जी। राधिका अपने दोनों बच्चों को लेकर कमरे में आती है और अलमारी से लाल रंग की साड़ी निकालती है। अरुण ने खास ये साड़ी मुझे हमारी एनिवर्सरी के दिन पहनने के लिए दी थी। उन्हें मैं लाल रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ। आज मैं यही साड़ी पहनूंगी और गजरा भी लगाऊंगी। वो कहते हैं तुम्हारे बालों पर गजरा बहुत अच्छा लगता है। राधिका अरुण की दी साड़ी पहनती है, गजरा लगाती है। वहीं निशा और मयंक को भी नए कपड़े पहनाकर अच्छे से तैयार करती है। वहीं दूसरी तरफ अरुण के रिक्शा में बैठी महिला पैसेंजर की नजर अरुण के गले में लटक रहे सुंदर चमकदार लॉकेट पर होती है। दीदी, कहाँ चलना है आपको? भैया 24 नंबर रोड पर जाना है। वैसे आपने ये लॉकेट कहाँ से लिया? दीदी, शादी के बाद जब पहली बार मैंने अपनी कमाई अपनी बीवी के हाथ में रखी थी तो उन्हीं पैसों से बचाकर मेरी बीवी ने मुझे ये लॉकेट दिया था। अरुण ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाता है। ऐसे 5 बजते हैं। राधिका, निशा और मयंक हॉल में आते हैं। मम्मी 5 बज गए, पापा कहाँ है? पापा आते ही होंगे, उन्हें कोई पैसेंजर मिल गया होगा। जब अरुण छोटा था इसी तरह तेरे ससुर भी हमें घुमाने ले जाया करते थे, और आज मेरा अरुण इतना बड़ा हो गया कि उसके छोटे बच्चे हैं और वो भी अपने पिता की तरह अपने परिवार को घुमाने ले जा रहा है। ये कहते हुए शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शारदा दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर की तरफ देखने लगती है। ऐसे ही आधा घंटा हो जाता है। बहुत देर कर दी इन्होंने, 5:30 से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक आए नहीं। मम्मी पापा को बुलाओ ना, हमें केक भी काटना है। हाँ, थोड़ी देर इंतजार कर लो, अभी बस पापा आते ही होंगे। अरुण का इंतजार करते हुए 6 और फिर 6:30 बज जाते हैं। वहीं घर में परेशान निशा अपने खिलौने से खेल रही होती है और मयंक रोने लगता है। माँ जी, ये कहाँ रह गए? 6:30 बज गए, अभी तक आए नहीं। 7 बजने वाले हैं। अब मयंक भी रोने लगा है, निशा भी गुस्सा कर रही है। अरे बहू, घबरा मत रे, अरुण आता ही होगा। निशा बेटी, जरा वो छोटा आईना तो लेकर आओ, मयंक को उसका चेहरा दिखाऊंगी तो खेलने लगेगा। निशा टेबल पर रखा छोटा सा शीशा लेकर शारदा की तरफ आ रही होती है। तभी शीशा निशा के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। राधिका तुरंत निशा को पीछे खींच लेती है। निशा, संभल कर, अभी कांच तुझे चुभ जाता ना। बहू, शाम के समय कांच का टूटना बहुत अशुभ माना जाता है। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। ये अभी तक आए नहीं और शाम 6 से ज्यादा बज गए हैं।